असल में जो शक्तियां जिस काम के लिए आती हैं वही काम करती हैं, बाकी और कुछ नहीं। संत और साध आते हैं जीवों को ले जाने के लिए, जीवों को जगा कर प्रेम करा कर और रास्ता देकर मदद करके वापस ले जाते हैं और जीवों को वापस सड़क दे देते हैं, रास्ता दे देते हैं, डोर पकड़ा देते हैं नाम की शब्द और ले चलते हैं। जब खुले हुए मैदानों में जब ये रोशनी है तो ये तो रोशनी कुछ नहीं है, वो मैदानों में चलते हैं तो पता चलता है कि गुरु किस काम के लिए आते हैं। तब मालूम होता है कि कितना बड़ा काम करते हैं, उसको ले जाते हैं। ब्रह्मा से मिला दें, ईश्वर विष्णु से मिला दें, शिव से मिला दें, ईश्वर से मिला दें, ब्रह्म से मिलाए, पार ब्रह्म से ले जाते हैं। दर्शन सबका कराते हैं, छोड़ते वो किसी को नहीं। तब वो गुरु की महिमा वो गाता है, ले जाते हैं। पार ब्रह्म का दर्शन कराएंगे महाकाल और वापस ले जा करके अपने देश में जो सच्चा शहंशाह, जो सच्चा बादशाह, जो सच्चा माता, जिससे हम और ये सब पैदा किए गए, वहां पहुंचा देते। उनको कहते हैं संत और साध। उनका काम संघर्ष करने का नहीं, हत्या करने का नहीं, हिंसा करने का नहीं। उनका काम जीवों को जगाना और निर्मल करना, साफ करना, यानी गुनाह पापों को माफ करना, धो डालना और फिर ले जाना। उनका काम ही यही रहता। तो आप क्या समझ सकते हो? इसलिए तो महात्मा आए, लोगों ने उससे लाभ नहीं ले पाया। क्यों? कि उस समय पर जानते नहीं थे। जब उन्होंने आकर के रास्ता जारी किया तो कुछ ही लोगों को यकीन विश्वास। तो जब ऊपर से आते हैं तो समाज उतार ले आते हैं, उधर से जीवात्मा लोगों को ले आते हैं सारे। कोई कलकत्ते में, कोई इधर, कोई देहात में, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं जन्म दिलवा दिया। और जैसे ही उनका जन्म हुआ, बड़े हुए 12 वर्ष से ऊपर, तो बस धीरे से किसी वसीले जरिए से बुला लिया और फिर उनसे भक्ति भाव, फिर जीवों का जागरण होता है, फिर वो संस्कार डालते हैं जीवों पर। जब तक संस्कार परमार्थ के घर में जाने के लिए पड़ेंगे तब तक ये उठ नहीं सकते। तो संस्कार डाल डाल करके, संस्कार डाल के इनको शुद्ध साफ करके हर तरह की मदद करते हैं, तब ले जाते हैं। तो आप ऐसे लोगों को क्या जानेंगे? ना आप राम को पहचान सकते हैं, ना कृष्ण को, न देवी देवता को पहचान सकते हैं। अब वो लकीर के फकीर, तो उससे तो जीवात्मा का कोई भला होने वाला नहीं। ये तो शारीरिक कर्म है, उसका आपको अच्छा बुरे का फल मिल जाएगा। शारीरिक आपको फल मिलेगा, आत्मिक फल तो मिलेगा नहीं। तो आपको इसका ज्ञान हो जाए नहीं, तो जानते नहीं। इसलिए सबका अलग अलग काम। जीवात्माओं को ले जाना वो सात संतों का काम, वो सर्वोपरि होते हैं। और ये जो संहार कराते हैं, ये अपने जगह जगह से शक्तियाँ आती हैं, तो बस करा के बस वो तो वापस हो गई वहीं, वो तो पहुँच गए। जब वो पीरियड समाप्त हो जाएगा तब वो यहाँ आएंगे। वह चली गई, वो आप तो हमेशा के लिए चले गए। फिर आप तो ये तो नरदेही किसी काम में नहीं आई, ये तो खत्म हो गई। और फिर नरदेही जो अपराध लग गया उसको भोगना, उससे मिलना नहीं। फिर वो लोग अपनी छोटी बड़ी जो व्यवस्था बिगड़ी ठीक ठाक करके और सफाई करके थोड़े लोग रह जाते हैं। और बस फिर उसके बाद नियम से जमीनें खाली पड़ी, मकान खाली पड़े, ये वो कुछ थोड़े लोग रहते हैं। इन्हें उन्हें 20-20 मील तक तो दिए जलते हैं। कोई मिल गया नहीं, जंगल के जंगल ऐसे। तब तो आप लोग ये तो जानते नहीं हो, ये भेदभाव तो कुछ ज्ञान समझते। लेकिन ये है कि जब करोगे तो ये सब चीजें जानने लगोगे, अनुभव में आ जाके देखने। वो तो ज्यों की त्यों दिखाई देती है,
क्योंकि जब ज्ञान दृष्टि जगेगी तो जीव की तो सी असली बात तो यह है कि जीवात्मा जन्म मरण की काल कोठरी में है। इसको जन्म देना, यानी इसको जन्म मरण से बचाना। जन्म देने का मतलब यह है कि जन्म मरण से इसको परे ले जाना, ये परे हो जाए, न जल में न मरे। तो उसके लिए रास्ता जन्म मरण का कहाँ तक स्थान है, तो वो तो जानकारी हो तभी तो आप उससे परे जाओगे। जब जानकारी आपको नहीं है कि भाई यहाँ जन्म यहाँ मरण खत्म होता, तो आप परे कैसे जाओगे? तो जा ही नहीं सकते। इन्होंने कोई भेद नहीं बताया। ज्ञान की बात, ध्यान की बात बहुत की, लेकिन रास्ता कुछ नहीं, वो कुछ नहीं। काम कराने के लिए बहुत परिचय दे दिए, क्योंकि परिचय नहीं देंगे तो परिचय में फिर लुभाएगा नहीं। तो परिचय दे दिए, काम करा लिया, बस। वो भी अपराधी है, वो भी अपराधी है। अपराधी अपराधियों से काम हो जाता है। और वो अलग थलग रहते हैं कि उनके पास तो योग विद्या है, वो तो जो कुछ भी कर्म उनके ऊपर आएगा उसको धो डालें, साफ कर दें। तो उनको तो कर्म बंधन में नहीं ला सकते, कर्मों से परे के। और आप कर्मों के अंतर्गत हो, तो जितने ला दोगे वो दूसरों के आएंगे, वो तो दोनों के दोनों चले जाओ। असल में जन्म दिवस का मतलब ही यही है कि मनुष्य मंदिर में जीवात्मा बने। ऐसा करो कि हमेशा के लिए न जल में न मरे, ऊपर हो जाए। ये स्थान आंखों के सामने, ये मस्जिद का एक डंडा है और ये एक मंदिर है, उसने कुदरती बना रखा। इधर से ये चर्च है, यानी क्रास है ये, और यही जीवात्मा बैठी है। तो शरीर से, शरीर के कमलों से सिमट कर अपने प्रकाश को लेकर यहाँ आ जाए, दोनों आंखों के बीचों बीच में। जब प्रकाश को समेट लेगी तो इसमें लाइट बहुत है, बहुत रोशनी है। ये सूरज कुछ नहीं उसके सामने। जब वो यहाँ सिमेट करके, सारे प्रकाश को सिमेट करके और यहाँ ले आए तो इसमें बहुत रोशनी है। और रूप तो इसका रूप है, इसके रूप का वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, ऐसा रूप इसका रूप है। और जब यहाँ आकर के उसका प्रकाश एकत्रित हो गया तो वह जब सामने चलेगा तो आँख खुल जाती है। तो पहले तो अपने प्रकाश में देखती है अपने को, क्योंकि अपने प्रकाश में अपने को देखेगी। और जब उधर को जाएगी तो दूसरा प्रकाश, इसका और उसका समावेश हो जाएगा। तो उस प्रकाश में, इसके प्रकाश में आकर्षण है, खिंचाव है, तो इसका प्रकाश उधर खींचने लगता है। और उस प्रकाश में ये लय होने लगती है, इसका प्रकाश, तो खिंचाव बन जाता है, खिंचाव शुरू हो जाता है। और जरा सा ध्यान दे तो उसी में से आवाज आ रही, शब्द आ रहा, नाम, उसी को नाम कहते हैं, शब्द कहते हैं, देववाणी कहते हैं उसको, बाजे कहते हैं उसको, आसमानी आवाज। उसी में से जरा सा, थोड़ा सा भी अगर ले हुआ उसमें की आवाज आना शुरू, वो आवाज फिर इसको खींचती है, क्योंकि उधर तो आवाज ही आवाज है। ये शरीर जड़ है, इसमें आवाज मिश्रित हो गई है, इसलिए आवाज का खुल्लम खुल्ला उसका इजहार, यानी उस आवाज का दृश्य, उसकी शक्ति, उसका आनंद नहीं प्रतीत होता, क्योंकि वो छुप गया जड़ में, और जब निकल के सामने आया तो मालूम होता उसको। तो ये सूरत बैठी है इससे नीचे, इसका प्रकाश हो गया तो बुधा चक्र, इंद्रिय द्वार, नाभिक वाले हृदय कंठ, इसमें फंस गया। अब समेटना तो किसी को आता नहीं है। तो पहले तो लोग बहुत क्रिया कठिन करते थे, तो संतों ने कलयुग में आकर उसको निषेध कर दिया, कहा इससे कुछ नहीं हो सकता है, तो कलयुग में तो हो ही नहीं सकता। तो कलयुग का ऐसा है कि तुम ध्यान, जहाँ जहाँ आपका ख्याल है, मन है, बुद्धि है, चित्त लगा, वहां से हटा जाओ।
घर से, दफ्तर से, इनसे लड़ाई से, झगड़े से, बच्चों से, इनसे उतनी देर के लिए हटा के यहाँ ले आओ, यहाँ बस इतने में प्रकाश सिमटना शुरू हो जाएगा। इधर अपने को पता चलता कि इसमें से प्रकाश सिमट रहा, वो मालूम होता है, और सिमट करके यहाँ आ जाएगा तो पता चलेगा। यहीं पर फिर अपने रूप का बोध होता है, दर्शन होता है। नहीं तो उसे क्या मालूम कि सूरज जीवात्मा का रूप है, उससे कोई, उसी को आत्म दर्शन कहते हैं, उसी को दर्शन कहते हैं। जब वो दर्शन अपने को जब देखती है उसमें शीशे में, तो अपना रूप दिखाई देता है। तो कहते हैं मैं सच्चिद आनंद स्वरूप, मैं सत हूँ, चेतन हूँ, आनंद स्वरूप, सच्चिद आनंद स्वरूप। लेकिन इतना ही कहना नहीं, तो आगे बहुत कुछ है, अभी तो शुरुआत उसकी। बस यहाँ से जरा सा आगे चली कि जल मरण का स्थान छूटा, न जल में न मरे, लेकिन नाम की जब धार, नाम की डोरी, शब्द की डोर, आवाज की रस्सी जब ये पकड़ लेगी और उसमें जैसे ही ले हुई, बस ये जल मरण का स्थान छोड़ जाए, प्रकाश में खड़ी हो जाएगी और इसको छोड़ देगी। यह स्थान जो है दोनों आंखों के, यानी बीचों बीच में बैठी है, ऐसे छोड़े गए थे, चली जा रही है, अपने पिछड़े को देख रही है कि इसमें से मैं निकल के आई हूं, और देख रही है चली जा रही है। जैसे गाय अपने बच्चे की तरफ ऐसे ख्याल रखती, ध्यान रखती, बच्चे को याद करती, ऐसे वो दृष्टि से पिछड़ा दे। भजन में बैठा है, कोई ध्यान में बैठा है, खिंचाव हो गया तो चिल्ला पड़ते हैं मोहल्ले के इकट्ठे हो गए, ये क्या हो गया, तो मर गया है, हाथ पैर ऐसे हो गए। तो उन लोगों से कहा जाता है ऐसी स्थिति किसी प्रेमी की, स्त्री पुरुष की हो, चुपचाप पड़ा हुआ उसको पड़ा रखने किया, थोड़ी देर के बाद अपने आप चिल्लाइए चिल्लाइए मत, अपने आप जाग जाएगा, अपने आप आंख खोलेगा अपने पिछले को। ऐसे ही सूरत जब ऊपर स्वर्ग में, वैकुंठ में, उधर शक्ति लोग ईश्वर के धाम में जब जाती है, तो वहां पिंजड़े पर नजर रखती है कि उसको छोड़ करके आई और सफर कर रही ऊपर, अनेकों लोगों का, अनेकों ब्रह्मांडों का सफर करती है, लेकिन निगाह उस पर रखती है। तो उस पिंजड़े को, उस खोल को छोड़ करके आई, क्योंकि उसको मालूम है कि अभी मुझे उसमें जाना है, ये पूरा उसको रहता है। अब घूम घूम के वहां से जैसे ही गुरु का आदेश हुआ फौरन, ऐसे जैसे मतलब यह है कि इतनी तेज रफ्तार कि जैसे ऐसे गई और ऐसे आई, बस, और फौरन पिंजड़े में प्रवेश हो गई, बैठ गई आकर। थोड़ी देर में आँख खोल दिया, चेतना आ गई, फिर उठ के बैठ गई। ये उसकी धीरे 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 रमा स्थिति आएगी जाएगी, आएगी आएगी, आएगी जाएगी, आएगी जाएगी। ऐसे ही जब वो लिंग शरीर छोड़ती है स्वर्ग वैकुंठ में और ऊपर सूक्ष्म शरीर में जाती है, तो दोनों को रखती है। लिंग शरीर भी देखती है कि यह छोड़ा, और नीचे भी देखती है कि मैंने ये मृतलोक में पिंजरा छोड़ दिया, इससे भी निकल आई, इससे भी निकल आई, यानी पूरा जानकारी में रहता, दिखाई देता है पूरा का पूरा। ये लिंग शरीर है, वो स्थूल शरीर है, और वो उधर घूमती है, उधर सूक्ष्म शरीर में घूमती है, सब लोगों में जाती है, निगाह रखती है, और वहां से सब दिखाई देता है। ऐसे ही ईश्वर का फिर दर्शन करते हैं। तो रास्ता और जगह से कहीं से नहीं है, वो वहीं से होकर के रास्ता, उन्हीं में होकर के रास्ता, इधर उधर से नहीं। इधर उधर के रास्ते को तो कोई जान ही नहीं सकता। वो तो जब पूरे पुरुष होते हैं वही उस रास्ते को जानते हैं, और कोई नहीं जानता।
तो जब रास्ता आपको नहीं देंगे तो जा नहीं सकते हो। तो जब दर्शन दीदार करती है, इतना सुंदर ईश्वर का महल है, महल यानी मंदिर, इतना सुंदर चर्च कि उसकी क्या सभा वर्णन की है। वो हंस पड़ते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। जब दीदार और दर्शन जब सूरत करती है तो बहुत खुश होते हैं। तो शरीर तो उनका बहुत बड़ा, यानी संसार के लाखों के हिस्से से ज्यादा बड़ा। तो शरीर तो फिर वो हाथ पड़े तो खोल दिया अपना मुखार पे, तो सूरज सट से देर भी नहीं लगती, सट से प्रवेश हो जाती है। और उधर गई तो खुले हुए मैदान, खुली हुई रचना, उधर चली जाती, वो रास्ता ही जाने का, दूसरा और कोई रास्ता नहीं। तो वो किसकी मदद से जाएंगे? गुरु की मदद से। अगर गुरु आता जाता होगा तभी रास्ता देंगे, और गुरु उधर आता जाता नहीं तो रास्ता नहीं दे सकते। तो जब वो सूक्ष्म शरीर में पहुंचेगी और सूक्ष्म शरीर को जब छोड़ देगी तो तीनों पर निगाह रखेगी, सूक्ष्म पर भी रखेगी, लिंग शरीर पर भी रखेगी, स्थूल पर भी रखेगी। पूरी निगाह उसकी रहती है कि इसको छोड़ा इसमें आई, इसको छोड़ा इसमें आई, एक कारण शरीर में चली जाती है। और वहां सब जगह असंख्यों लोगों में घूमती भ्रमण करती है। और जैसे ही आदेश मिला फौरन बाज इतनी तेजी से झपट्टा क्या मारेगा, शर्ट इसमें से इसमें, इसमें से इसमें पट, अपने खोल को उसी तेज रफ्तार में फैलती हुई आ गई और इस मनुष्य शरीर में दोनों आंखों के पीछे बैठ। उधर में जब उधर है ब्रह्म, उसका साक्षात्कार दीदार दर्शन करते हैं। तो उनका इनके महल से, इनके मंदिर से बहुत अद्भुत उसने महल, उनका महल है। अब वो जो देखेगा वो तो कहता, कोई कहता है ये वो ऐसा, उससे कुछ नहीं, देखने वाले बताते हैं उसको। तो वहां देखते हैं, दर्शन करते हैं, दर्शन। वहां से ऊपर से आवाजें आ रही, उनको सुन सुनकर इतनी मस्त होती है, इतनी उसको ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, इतना ज्ञान उसको प्राप्त होता है, इतने आनंद की वर्षा होती है कि इतनी मजबूत प्रौढ़ ऊपर आवाजें सुन रही है। तो जब दीदार दर्शन करती है तो वो भी प्रसन्न होकर मुख खोल देते हैं, रास्ता दे देते हैं। और वहां जहां ब्रह्म बैठे हुए वहीं के गुरु का दर्शन होता है, उनकी बैठक वहीं रहती है। और रास्ता में जाता तो अंदर प्रवेश। अब ये कारण शरीर से भी परे चली गई तो सूरज शब्द रूप हो जाती है, बस आवाज ही आवाज है, सत्य ही सत्य, नाम ही नाम। और इन चारों शरीरों पर उसका पूरा ध्यान है कि कारण को छोड़ा, सूक्ष्म को छोड़ा, लिंग को, स्थूल छोड़ करके आई, वो सब वहां से देखती रहती है। और जब उधर से वापस लौटी तो पूरी शब्द की धार को लेकर आती है, वहां से याद ओत पोत हो जाता है। उधर